औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पीर हक़ ख़तीब बादशाह सरकार और सैयद इकरारुल हसन जो कि एक मारूफ एंकर पर्सन हैं, इनका जो आपस में मामला है वो अब काफ़ी कशीदगी इख्तियार कर चुका है, शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैयद इकरारुल हसन साहब ने जो सवाल उठाए हैं हक़ ख़तीब सरकार के बारे में, उस पर अवामी जो राय है वो क्या है, लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। जो इकरारुल हसन साहब के हमायत याफ्ता हैं वो इस पर क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और जो तबका पीर हक़ ख़तीब की हमायत याफ्ता है, जो उनके साथ ताल्लुक़ रखता है, निस्बत रखता है, वो क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों का झुकाव हक़ ख़तीब बादशाह सरकार की जानब है वो इस पर क्या कहते हैं। न्यूट्रल अवाम जो दरमियान में है, जो मतलब दोनों लोगों को ही कोई ख़ास अहमियत नहीं देती, वो इस पर क्या कहती है। नाज़रीन मोहतरम, आपको याद होगा कि एक मारूफ आलिम दीन हैं जो अपने मज़ाहिया बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हैं, फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, नासिर मदनी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। कहा जाता है कि उन्होंने एक मरतबा पीर हक़ ख़तीब बादशाह सरकार के बारे में कोई बात की थी जिसके वजह से उनके मुरीदों की जानब से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था, और ये मामला काफ़ी मतलब शिद्दत इख्तियार कर गया था, काफ़ी ज़ोर पकड़ गया था, और उस वक़्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बना रहा ये मामला भी। अब जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में तकरीबन 10 साल में जो नासिर मदनी साहब हैं उन्होंने इस पर बात की थी तो उनको मार पड़ी थी, और कुछ एंकर पर्सन, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि अब इसी तरह का मामला इकरारुल हसन साहब के साथ भी पेश आ सकता है, क्योंकि उन्होंने ये जुर्रत की है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की। ये सवाल तो काफ़ी लोगों के ज़हन में आ रहा था कि जब लोगों ने देखा कि एक औरत के मुंह से गोलियां निकल रही हैं, पेपर पिन निकल रही हैं, ब्लेड निकल रहे हैं, ये किस तरह से मुमकिन है, क्यों निकल रहा है, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि लोग जो हैं वो डरते भी होते हैं। इस तरह की मजहबी जो शख्सियात होती हैं जिनके लाखों में फ़ैन फॉलोइंग होती है कि हमारे ऊपर जो है वो तशद्दुद वगैरह हो सकता है, लेकिन सैयद इकरारुल हसन साहब ने अब ये जुर्रत की है तो हो सकता है कि इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़े, लोगों का ये ख्याल है। लेकिन देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। जबकि दूसरी जानब जो इकरारुल हसन साहब के चाहने वाले हैं, जो कि हक़ ख़तीब बादशाह सरकार के बारे में मुखालफत रखते हैं या उनके बारे में क्वेश्चन उठाते हैं, या अहले सुन्नत व जमात के और भी काफ़ी लोगों ने ये बात की है कि अगर हक़ ख़तीब बादशाह सरकार सच्चे हैं तो वो फिर इकरारुल हसन साहब का चैलेंज कबूल करें और मैदान में आएँ। अगर वो उनका चैलेंज कबूल नहीं करते तो फिर इसका मतलब ये है कि हक़ ख़तीब साहब जो हैं वो झूठे हैं। उनका ये सारे का सारा जो एक ड्रामा है, जो ब्लेड निकालते हैं, ये जो कुछ भी करते हैं, ये सारे का सारा एक ढकोसला है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो सच्चे हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो इकरारुल हसन साहब का सामना करें। तो नाज़रीन मोहतरम, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी नज़र में इन दोनों शख्सियात में से कौन सच्चा है, कौन झूठा है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।